प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। अभी मैं चर्च में खड़ा हूँ। हमने तो चर्च शुरुआत किया, लेकिन सामने जो गेट है उसका आर्च का काम पेंडिंग है, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि इस चर्च का फ्रंट कॉम्पाउंड वाल बनाए, उसी तरह चर्च का गेट का आर्च बनाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा दे, आप अपना दान भेजिए ताकि परमेश्वर का चर्च का काम पूरा कर सके। अगर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के चर्च के कामों के लिए हम दान देते हैं, परमेश्वर आपके घर में जो भी रुकावटें हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हर एक तकलीफ़ को निकाल देंगे और आपके जीवन में बरकत देते हैं। आज कई लोग सेवकाई करना चाहते हैं, मुझे फ़ोन करके बताते हैं, पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का कॉलिंग क्या है, मैं कैसे सेवा करूँ, मेरे बारे में बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हैं, मुझे नौकरी करने के लिए मन नहीं लगता, सेवा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। इसके विषय में आज आपके सामने नेहमिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नेहमिया एक कप बेरर था, यानी पिहायु, राजभवन में राजा को दाखरस देने वाला व्यक्ति है। वो एक यहूदी था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, दूसरे देश में काम करता था। लेकिन एक बार उसके पास कुछ यहूदी लोग आकर कहने लगे, यरूशलेम का दीवार गिरा हुआ है, यानी कॉम्पाउंड वॉल गिरा हुआ है, विश्वासी लोग तीतर बीतर हो गए हैं, फाटक को जला दिए हैं, शत्रु लोग आकर उस जगह को कब्ज़ा कर लिए हैं। जब ये बातें नेहमिया को पता चला, नेहमिया पहले उसने प्रार्थना की, उपवास रहकर परमेश्वर से विनती की है। आइए बाइबल में उस वचन पढ़ेंगे। नेहमिया की पुस्तक अध्याय 1 वचन 3 और 4। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुहाई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, यहाँ कहकर प्रार्थना करता रहा। देखो, यहाँ नेहमिया को पता चला कि इज़राइली लोग दुर्दशा में है, उनकी निंदा हो रही है अन्य जातियों के बीच में, और यरूशलेम की जो पहाड़ी दीवार है, शहरपनाह है, टूटा हुआ है, फाटक जले हुए हैं। तब नेहमिया ने पहले रोते हुए, आंसू बहाते हुए उपवास रहकर प्रार्थना करने लगा। देखो, जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, पहले उपवास रहकर प्रार्थना करना है। उपवास रहकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा आपके बारे में बताएंगे। अगर आपको परमेश्वर की सेवकाई का बुलावट है, पहले आप उपवास रह के प्रार्थना करो। नेहमिया ने उपवास रहकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया। वही नहीं, उसने सारे इजराइलियों के पापों के लिए परमेश्वर के पास माफ़ी मांगने लगा, मध्यस्थी प्रार्थना करने लगा। जब कोई भी व्यक्ति आपके घर में, परिवार में, मेहमान वाले पाप करते हैं, तो उनके लिए मध्यस्थी प्रार्थना करना ज़रूरी है। आज सारे मसीही भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी अनुग्रह देते हैं और उनके ऊपर अपना क्रोध को आने नहीं देते और उनको बचाते हैं खतरों से। आज कई लोग सिर्फ अपने बारे में प्रार्थना करते हैं, लेकिन नेहमिया ने इज़राइलियों के लिए प्रार्थना किया है, यरूशलेम के चर्च के लिए, उसके फाटक के लिए, शहरपनाह के लिए प्रार्थना करने लगा। जब नेहमिया ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसको एक प्लान दिए कि तू यरूशलेम के दीवारों को बना। जब ये बात उसके मन में आया, उसके पास उतना पैसा नहीं है यरूशलेम के दीवार बनाने के लिए, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रख के प्रार्थना करने लगा। एक दिन राजा के सामने दाखरस दे रहा था। राजा ने उसका चेहरा देखा कि नेहमिया उदास है। राजा ने पूछा, हे नेहमिया, तू क्यों उदास है? उसने बताया, मैं कैसे खुशी से रह सकता हूँ, मेरे लोग दुर्दशा में है, यरूशलेम के फाटक गिरे हुए हैं। तब राजा ने कहा, तुझे क्या चाहिए? नेहमिया ने दिल में प्रार्थना करके राजा से मांगा, मैं चाहता हूँ कि यरूशलेम जाऊँ और वहाँ का दीवार बनाऊँ। उसके लिए मुझे देवदार की पेड़ चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए। रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए ताकि मैं यरूशलेम जाकर वहाँ का काम पूरा करके वापस आऊँगा। राजा ने कहा, तुझे जो भी चाहिए सब लेके जा, अपना काम पूरा कर और वापस आ। देखो, नेहमिया राजा से पूछने लगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए। जब नेहमिया ने प्रार्थना करके पूछा था कि मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे परमेश्वर का फाटक बनाना है, ये चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे साथ
सिक्योरिटी चाहिए, फोर्सेस चाहिए, मुझे यहाँ से लेके जाना है। तब राजा ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया है। कैसे? बाइबल में लिखा है अध्याय 2 वचन 8 में, सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वहाँ मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली है। देखिए यहाँ नेहमिया राजा से मांग रहा है, मुझे लकड़ियाँ चाहिए काम करने के लिए, मुझे यहाँ से जाने के लिए मुझे परमिशन दीजिए, आप चिट्ठी लिखकर वहाँ भेजिए ताकि मैं जब जाऊँगा वहाँ पूरे चीज़ों को ले सकूँ, काम चालू कर सकूँ। परमेश्वर की अनुग्रह है, इसीलिए राजा ने नेहमिया की विनती को स्वीकार की। जब नेहमिया गया वहाँ जाकर यरूशलेम में 3 दिन रहा और वहाँ यरूशलेम के फाटक को पूरी तरह से जांचने लगा, परखने लगा। उसने किसी को भी अपने मन में जो प्लान है किसी को नहीं बताया, लेकिन इज़राइल के यहूदियों को, बड़ों को, याजकों को बुलाकर कहा, हमें परमेश्वर का भवन बनाना है, आइए हम सब मिलकर कमर बांधकर परमेश्वर का काम करेंगे। परमेश्वर हमें ज़रूर सहायता करेगा, परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। नेहमिया ने काम चालू किया तो शत्रु तुरंत, वहाँ के संबलत, तोबिया, इस तरह अन्य लोग, अधिकारी, परमेश्वर का जो दीवार फाटक बन रहा था उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करने लगे, नेहमिया को बहकाने लगे, इज़राइलियों का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन प्रार्थना करते हुए उसे सिक्योरिटी रखकर फाटक के पास खड़े होकर और बाकी के आधे लोग परमेश्वर का जो फाटक बनाने लगे। इस तरह उन्होंने 52 डेज़, 52 दिन में उन्होंने यरूशलेम की दीवार को पूरी तरह से बनाया है। देखिए, आप जब सेवकाई करना चाहते हैं, पहले परमेश्वर से उपवास रह के प्रार्थना करो नेहमिया की तरह। बाद में परमेश्वर से पूछो क्या काम करूं। परमेश्वर कहेगा मंदिर में तू कुर्सी डाल, मंदिर का झाड़ू पोछा कर, चर्च में काम कर, चर्च में गीत गा, चर्च में प्रार्थना कर। इस तरह परमेश्वर पहले आपको छोटे छोटे काम देते हैं। जब छोटे छोटे काम में आप वफादार रहते हो, परमेश्वर आपको प्रमोट करते हैं अगले काम से। बाइबल में नया नियम में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया है। यीशु मसीह ने तोड़े के दृष्टांत के बारे में बताया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1 देने लगे। जिसको 5 दिए हैं उसने 10 किया है, जिसको 2 दिए उसने 4 किया है, लेकिन जिसने 1 तोड़ा लिया है उसने उसी तरह अपने घर में छुपा के रखा है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। परमेश्वर जो भी टैलेंट आपको दिया है उससे इस्तेमाल करो। जब परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए टैलेंट दिया है तो प्रार्थना करो। परमेश्वर चर्च के काम करने के लिए टैलेंट दिया है तो चर्च के अंदर काम करो, झाड़ू पोछा करो, चर्च को साफ़ करो, हर दिन आके प्रार्थना करो, गीत गाओ, बाइबल रीडिंग करो, चर्च के अंदर दूसरों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करो। जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे विश्वास के साथ कीजिए। परमेश्वर विश्वास से नम्र रहकर सेवा करने वालों को बहुत ऐसे आशीष देता है। नेहमिया तो एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, राजा के पास PIU है, लेकिन जब परमेश्वर का मंदिर के चारों ओर शहरपना गिरा हुआ है, उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको अच्छा प्लान दिया है, उस काम को पूरा किया। नेहमिया के बारे में 4 बातें आपको बताता हूँ। नेहमिया परमेश्वर से बात करने लगा और परमेश्वर भी उसको उत्तर देने लगे। दूसरी बात, नेहमिया ने परमेश्वर की प्लान्स को, योजनाओं को स्वीकार किया। उसने अपना दिल खोल के यरूशलेम के लिए, इजराइलियों के लिए प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने उसके दिल में जो प्लान दिए है उसे स्वीकार करके राजा से बताने लगा। तीसरा पॉइंट है, उसने परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर जो भी प्लान बोले थे उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम गया और वहाँ शहरपना बनाने के लिए इजराइलियों को इकट्ठा करके काम चालू किया। और चौथा पॉइंट है, जो बातें परमेश्वर ने बोला है उसने अपने कामों में लगाया। तब परमेश्वर ने उस काम को 52 दिन में, 52 डेज़ में उस दीवार को बनाने के लिए मदद किए है। और परमेश्वर की कृपा नेहमिया पर थी, इसीलिए जहाँ भी जाता था हर काम में परमेश्वर सहायता करते थे। सब इजराइलियों को मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे और एजरा लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़कर समझाने लगा। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग नेहमिया जैसे हैं। आप नौकरी करते हो लेकिन आपको सेवा करने की आशा है। अगर आप फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग नहीं है, आप पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर सकते हो, चर्च में काम कर सकते हो, चर्च में गीत गा सकते हो, बाइबल रीडिंग कर सकते हो। इस तरह चर्च के कामों के लिए ऑफरिंग देकर आपके पेट में से चर्च का काम पूरा करोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में बहुत सारा आशीष देता है। आज दुख की बात है कि कई लोग चर्च में दान पेटी में 10 रुपये 20 रुपये डालते हैं। अगर उनको कोई
लेकिन उनके शरीर के लिए उनके घर में अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को जो व्यक्ति पहला स्थान देता है, प्रार्थना करता है, हर विषय में परमेश्वर को श्रेष्ठ चीज़ें देता है। देखो, ये मंदिर हमने अपना जो श्रेष्ठ है, द बेस्ट पार्ट है, सब कुछ निकाल कर परमेश्वर को देकर हमने चर्च बनाया है। आज आप में से कुछ लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सेवकाई के लिए सपोर्ट करते हैं। आप नेहमिया की तरह प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा मांगोगे, परमेश्वर ज़रूर आपको प्रेरणा देते हैं। हमारे पीछे आपको यहाँ पिलर दिख रहा है जो कि आधा बना हुआ रुका है। ये पिछले 6 महीने से ऐसा ही रुका हुआ है। अगर आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, परमेश्वर की सेवकाई का बुलावट है, इस तरह छोटे छोटे सेवकाई में आप सपोर्ट करोगे, परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा। यहाँ अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जितने लोग सेवकाई के लिए बुलावट है, जो लोग नौकरी करते हैं, तेरे लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, मैं विनती करता हूँ कि उनको प्रार्थना की आत्मा दे। पहले प्रार्थना करने के लिए, बाद में तेरी इच्छा जानकर नेहमिया की तरह चर्च के कामों में लगे रहने के लिए सहायता कर। मेरी सेवक को कोई भी एक गिलास की पानी दे, उसको स्वर्ग में बहुत सारा प्रतिफल होगा। परमेश्वर, विनती करता हूँ, आज इस सेवकाई के जो सामने गेट का कंपाउंड वाल है, आर्च है, रुका हुआ है, इस काम को पूरा कीजिए। ये काम करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, सेवकाई में सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको आशीष दे। बहुत ऐसे नौकरी के विषय में, हर विषय में आशीष देकर बरकत दे। ये वचन के द्वारा तू इन सभी से बात करने के लिए धन्यवाद। नेहमिया की तरह तेरी काम करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करते हैं परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च का दीवार का काम, गेट का आर्च के लिए आप दान भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं नीचे दी गए नंबर पर। उसी तरह आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।